कृष्णमूर्ति विश्व भर में एक सफल वक्ता के रूप में जाने जाते थे। वो विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध थे। कृष्णमूर्ति जी के विचार क्रांतिकारी थे। उनका कहना था कि आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जंगलों, नदियों, पहाड़ों का विनाश कर रहा है। जब आप प्रकृति और अपने चारों ओर फैले आकाश से संबंध खो देते हैं, आप आदमी से भी रिश्ता खत्म कर चुके होते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा संचालित अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जिनमें दक्षिण भारत का ऋषि वैली स्कूल और उत्तर भारत में वाराणसी का राजघाट बेसिन स्कूल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह स्कूल 400 एकड़ की दूरी में फैला हुआ है। इस स्कूल में जीवन और प्रकृति के साथ स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए कम उम्र से ही बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये वो घर है जहां कृष्णमूर्ति जी रहा करते थे। लोग अभी भी यहां आते हैं, बैठते हैं और उनके कहे विचार सुनते हैं। उनका कहना था कि कोई उनकी और उनकी तस्वीर की पूजा न करे। उनका कहना था हम सब ईश्वर के बनाए हुए इंसान हैं और एक बराबर हैं। वो आम जिंदगी पर विश्वास रखते थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भौतिक शास्त्र की पढ़ाई कर रहा था, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री के लिए। तब उनके लेक्चर्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते थे। 1957-58 की बात। तो मैं जाता था उनके लेक्चर सुनने के लिए और बहुत सारे सवाल पूछता था उनसे। 1985 में वो अंतिम बार यहाँ आए, क्योंकि फरवरी 86 में उनकी मृत्यु हुई ओहायो में। तो उस समय वो ढूंढ रहे थे कि यहाँ के लिए कोई प्रिंसिपल या डायरेक्टर पूरे सेंटर का बनाना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे बुलवाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कि वो लड़का जो मेरे लेक्चर्स में आता था उसको बुलाइए। तो हमको बुलाया गया, हम लोग उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैं कब जाऊँगा, लेकिन मैं किसी से बताने वाला नहीं हूँ। जाऊँ उसके पहले मैं अपने घर को व्यवस्थित करके जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस सेंटर का चार्ज ले लें। क्योंकि उनसे जब कहा गया, किसी ने पूछा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके उपदेशों के बारे में और उनका प्रचार करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि प्रचार मत करिए, आप केवल शब्द का प्रचार करेंगे और शब्द वो शिक्षा नहीं है जो मैं दे रहा हूँ। मतलब शब्द तो खाली एक संकेत मात्र है, उसके पीछे जो सत्य है वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो उनकी कुल शिक्षा का अहम मुद्दा एक ये है कि सत्य को आप अपनी अनुभूति द्वारा देखें, न कि किसी और के बताए हुए सत्य को मान लें। तो तभी चेतना में आपके परिवर्तन आता है। ये स्कूल काफ़ी अलग है बाकी स्कूलों से। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी कैन बी आवरसेल्व्स एंड एक्चुअली एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। एक क्लासरूम में पढ़ना और एक एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ना, दोनों में काफ़ी अंतर है। क्लासरूम में पढ़ के कोई बाउंड्रीज नहीं रहती प्रकृति में पढ़ने की वजह से। एक आइडियाज़ अपने आप खुलने से लगते हैं। यहाँ रहने का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें मिलजुल के रहना है।
और सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कोई टीचर हमें सिखाए, कोई इंसान हमें सिखाए, हमें कोई भी सिखा सकता है। The brain is occupied with this question of remembrance of something of week ago which gave great pleasure, being held in the brain, and thought projects future pleasure and pursues. This is the repetition of pleasure, which is the movement of thought, and therefore limited. Right? I wonder if we see this. And therefore, the brain can never be function wholly. It can only function partially. Now, the next question that arises, what am I to do? If this is the pattern of thought, how can thought be stopped?